SBA Publications. Hello my dear students, I am your mentor Aditya and today we are here to learn a new chapter of your mathematics book, that is place value. So students, let's start. तो जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में भी रिवाइज किया होगा बेटा प्लेस वैल्यू के बारे में, तो उसे ही थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, देन आगे स्टार्ट करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो 4 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, राइट, आपने ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. तो इसी को फर्स्ट हम देखते हैं. यहाँ पे 6873, इसको हम कैसे लिख सकते हैं. देखिए यहाँ पे वंस, टेंस, हंड्रेड, देन थाउजेंड. ये बेटा आपके जो आपके पीरियड्स होते हैं और जो आपके प्लेस वैल्यूज होती हैं, राइट, याद है ना. ये पहले हम ये लिखेंगे, उसके बाद नंबर्स लिखते हैं. यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6873. सो 6873 इज द नंबर. सो इस नंबर को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं. अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स मैच करेंगे तो कैसे करेंगे. यहाँ पे सी, it is 6873 and here is 6873. So we match this with second number, tortoise. Then second 5614 9 ones means see, first we erase this 5000, clear. 600 4 tens and 9 ones. 9 ones. So the number is 5649. 5649, yes, फोर्थ टॉर्टोइज. जब आपका फोर्थ टॉर्टोइज है उस पर 5649 नंबर है, तो आप इसको स्टूडेंट्स मैच कर सकते हो ऐसे फोर्थ से. तो ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था बेटा, हम उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं. ओके, देन आपका सी पार्ट है 8000 प्लस 700 प्लस 9 मीन 8000 प्लस 700 प्लस 9. स्टूडेंट, इफ वी ऐड 8000 इन 700, so 8000 and 700, right, and 9 is on ones place, so on ones place, so the number will be 8709, right. आप इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट्स. so 8709 on the first tortoise, right. so आप सी पार्ट को फर्स्ट से ऐसे मैच कर सकते हो. तो ऐसे स्टूडेंट्स इसमें हम चैप्टर में आगे बेटा पढ़ेंगे 4 डिजिट नंबर के बारे में, 5 डिजिट नंबर के बारे में, क्लियर. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं 5 डिजिट नंबर, क्लियर. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में बेटा रिवाइज किया था 4 डिजिट नंबर के बारे में. सो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9 9 9 एंड 9. सो अगर आप इसमें 1 ऐड करते हैं बेटा, तो क्या नंबर आता है. इफ वी ऐड 1 in this, the number will be 1 0 0 0 and 0. So this number is the 5 digit smallest number, right. See, it is your largest 4 digit number. आपका स्टूडेंट्स ट्रिप जो 9999 है, ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है. अगर आप इसमें 1 ऐड करते हैं तो जो नंबर आता है हमारे पास 1000, also called 10,000, इट इज स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, क्लियर. सो आगे चलते हैं, हम पीरियड्स के बारे में, प्लेसेस के बारे में हम पढ़ते हैं. सो हेयर स्टूडेंट्स इज योर पीरियड वंस एंड थाउजेंड, एंड वंस के अंडर आपके 3 प्लेसेस होते हैं और थाउजेंड के अंडर आपके 2 प्लेसेस होते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं आप वंस, देन टेंस, देन हंड्रेड. जो वंस, टेंस, हंड्रेड आपके प्लेसेस हैं, ये वंस पीरियड के अंडर है, ओके. और आपके 1000 और 10,000 जो बेटा आपके ये प्लेसेस हैं, ये आपके 1000 पीरियड के अंडर है, राइट. आगे चलते हैं हम यहाँ पे. अब अगर बेटा आपको नंबर्स जो आप लिखते हैं उन आप अगर न्यूमेरल में लिखोगे या न्यूमेरिकल्स में लिखोगे तो आप कैसे राइट करोगे. देखिए यहाँ पे, इफ द नंबर इज सपोज फॉर एग्जाम्पल here the number is 52476, right. अगर आप इसको स्टूडेंट्स पीरियड्स और प्लेसेस में लिखते हैं तो आप कैसे लिखेंगे. यहाँ पे 52476, 5 2
4 7 एंड 6। बट इसमें हम क्या करते हैं बेटा, जो आपके 3 डिजिट्स के बाद हम यहाँ पे कोमा पुट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे पीरियड आपका चेंज हो रहा है। 1 टेंस 100, 1 टेंस 100, ये आपके 1 पीरियड के अंडर है, आपका 1000 पीरियड स्टार्ट होता है, तो उसके बाद आप यहाँ पे कोमा पुट करेंगे, तो आप ऐसे नंबर्स लिखते हैं, राइट। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे इसको आप रीड कैसे करेंगे, देखिए 5 2 4 7 6। फर्स्ट हम इसको प्लेस वैल्यूज लिखते हैं हम इसकी, और पीरियड्स के अंडर लिखते हैं यहाँ पे। देन द नंबर इज 5 2 4 7 6, 5 2 4 7 एंड 6। अब इसको आप न्यूमरल में कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे कोमा पुट करेंगे, देन आप न्यूमरल में लिखेंगे। इसको रीड कैसे करेंगे आप, सो आप इसको ऐसे रीड कर सकते हैं 52,476। आप फर्स्ट पहले क्लासेस में आपने 4 डिजिट नंबर पढ़ा था बेटा, उसमें आप कैसे पढ़ते थे, आपको सिर्फ यहाँ तक नंबर गिवन थे, राइट। बट अब आपको 5 डिजिट नंबर्स गिवन है, तो उसमें आप क्या कैसे पढ़ोगे इसको, 5000 2000 ऐसे नहीं पढ़ना है। ये 1000 जो आपका पीरियड है, इसके अंडर आपके दो प्लेसेस हैं, 10,000 और 1000। अगर दोनों 10,000 में भी और 1000 में भी, दोनों में नंबर्स हैं हमारे पास, तो हम इसको ऐसे रीड करेंगे 52,000 एंड 52,476। आप इसको ऐसे रीड करेंगे। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा। वन मोर कंसेप्ट यहाँ पे बेटा ऐड होता है। आप कभी भी जो आपके प्लेसेस है, जो पीरियड्स के अंदर प्लेसेस आते हैं, आप उसको कभी भी प्लूरल में नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो आप 52,000, यहाँ पे थाउजेंड्स नहीं आएगा, यहाँ पे 1000 आएगा, राइट। 52,400 हंड्रेड्स लिखा हुआ है, अगेन हंड्रेड्स प्लेसेस है, यहाँ पे प्लूरल नहीं आएगा बेटा, ये सिंगुलर है, तो 100 आप ऐसे इसको लिखेंगे हमेशा, कभी भी ऐसे नहीं लिखना है। ओके बेटा। देन एग्जांपल नंबर हम 2 देखते हैं यहाँ पे। मार्क पीरियड इन 45129 एंड रीराइट इट, ऑल्सो राइट द प्लेस वैल्यूज ऑफ ईच डिजिट। ओके, मार्क पीरियड्स इन 45129, हमको बेटा नंबर्स गिवन है, उनमें हमको पीरियड्स मार्क करने हैं। तो 45129 में आपके पीरियड्स कौन से हैं बेटा, ये आपका 1 पीरियड के अंदर आता है, और ये आपका 1000 पीरियड के अंदर आता है, राइट। और जो आपके प्लेसेस हैं, इसमें 1 है, 10 देन 100 1000 देन 10,000, ये आपके प्लेसेस हैं बेटा। अगर आप इसको न्यूमेरल में लिखते हैं तो आप कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स, कॉमा पुट करके यहाँ पे। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है 45,129। ओके, एंड ऑल्सो रीराइट इट, हमने रीराइट करेंगे कैसे, 45,000 राइट 129, 45,129 ऐसे आप इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं। और अगर आप इसको रीड करेंगे तो भी ऐसे ही करेंगे 45,129। क्लियर बेटा। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं बेटा। सी हियर 5 डिजिट नंबर ऑन एबेकस। सो अब 5 डिजिट नंबर को बेटा हम एबेकस पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे बेटा आपको स्टूडेंट्स नंबर गिवन है 43,436। फर्स्ट आप यहाँ पे प्लेसेस लिखेंगे, 1s 10s 100 देन 1000 एंड 10,000, राइट। 43,000, so here we write 43,436 राइट। अब आप इसको बेटा एबेकस पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सी 1s प्लेस पे यहाँ पे हमको नंबर गिवन है 6, 1s प्लेस पे 6, 1 2 3 4 5 6, ओके। देन 10s प्लेस पे 3, 10s प्लेस पे 3 1 2 एंड 3, 100 प्लेस पे 4, 100 प्लेस पे 1 2 3 एंड 4, देन 1000 प्लेस पे 3, देन 1000 प्लेस पे 1 2 एंड 3, जस्ट अ मिनट, यस। देन 10,000 प्लेस पे यहाँ पे 4, 1 2 एंड 3 एंड 4। आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 डिजिट नंबर्स को एबेकस पे। ओके बेटा, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे बेटा। सी हियर, देन अब बेटा आपका आता है 6 डिजिट नंबर्स।
अभी हमने 5 डिजिट नंबर्स पढ़े, अब आप पढ़ेंगे 6 डिजिट नंबर्स. नाउ वी नो दैट 9999 is the largest 5 digit number. What is more than 99999? Students, you know this number is the largest 5 digit number. अगर हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो क्या नंबर होगा? If we add 1 in this, the number will be this, and this is the smallest 6 digit number. Clear? And it is also read as 1 lakh. Okay बेटा? And if we represent this on abacus, हम इसको abacus पे कैसे represent करेंगे बेटा? इसमें हमारे पास जो आपके places और periods होते हैं 6 digit numbers में, it is ones, tens, 100, 1000 and 10,000, then lakh. and इसके आपके जो periods होते हैं बेटा, it is 100 पीरियड, आपका यहाँ तक 100 पीरियड होता है, एंड देन 1000 पीरियड, एंड इट इज लैख पीरियड, लैख 10 लैख का. ओके, तो आप इसको कैसे लिखेंगे एबेकस पे, कैसे शो करोगे? इट इज 1 लैख, 1 लैख प्लेस पे बेटा आपके पास 1, देन 0 0 0 0 एंड 0. सो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस एबेकस पे इसको आप ऐसे. क्लियर? आगे चलते हैं हम. रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ 6 डिजिट नंबर. आप 6 डिजिट नंबर्स को कैसे रीड और राइट करेंगे तो आपको मैंने पहले ही क्लियर करा है यहाँ स्टूडेंट्स. इट इज योर पीरियड्स, देन 1000, देन वंस, एंड हियर इज योर प्लेसेस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, देन लैख. क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलेंगे आगे. एग्जाम्पल नंबर 1 हम यहाँ पे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. राइट 358792 in the place value chart and read it aloud. Okay, my dear students, यहाँ पे हम नंबर, हमको बेटा एक नंबर गिवन है, उसको आप प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट करेंगे हम, देन हम उसको रीड करेंगे. ओके, फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट हम यहाँ पे बनाते हैं. कैसे बनाएंगे? यहाँ पे आपको वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, एंड इट इज योर पीरियड्स. आप पहले पीरियड्स लिखेंगे, देन उसके प्लेसेस लिखोगे, उसके बाद आप यहाँ पे नंबर्स राइट करेंगे 358792. ओके, देन आप इसको रीड कैसे करेंगे? हियर हम इसको रीड करेंगे स्टूडेंट्स 3,58,792. ओके, 3,58,792, राइट? आप ऐसे इसको रीड करेंगे. ओके बेटा, देन नेक्स्ट हम यहाँ पे बेटा कंसेप्ट पे आते हैं. अब 6 डिजिट नंबर को आप एबेकस पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए जानते हैं. सी हियर माय डियर स्टूडेंट्स, एक नंबर हमको बेटा यहाँ पे गिवन है 804590. अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देखिए, मैंने आपको स्टूडेंट्स प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था, किसी भी पीरियड्स के बीच में आपको नंबर्स लिखते हो अगर आप न्यूमेरल में, तो आप वहाँ पे कोमा पुट करेंगे. देखिए यहाँ पे ये वंस प्लेस पे है, वंस पीरियड में आपने यहाँ पे कोमा पुट किया है, देन उसके बाद हमारे पास 1000 प्लेस है, वहाँ पे देन अगेन कोमा पुट हुआ है, देन लैख पीरियड है, राइट? तो आप हर पीरियड के बाद आप कोमा पुट करेंगे. क्लियर? अब हम देखते हैं रिप्रेजेंट करके कैसे करते हैं इस नंबर को एबेकस पे. फर्स्ट हम यहाँ पे बेटा इसको लिखते हैं, प्लेसेस पे लिखेंगे हम 804590. आप इसको कैसे लिखोगे? प्लेसेस पे वंस प्लेस पे आपका 0 है, यहाँ पे 9 आपका टेंस प्लेस पे है, देन 5 आपका 100 प्लेस पे है, 4 आपका 1000 प्लेस पे, एंड 0 इज ऑन 10,000 एंड 8 इज ऑन लैख प्लेस. ओके, देन आप ऐसे इसको एबेकस पे रिप्रेजेंट कर सकते हो. और आपको इसको रीड कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? इट इज रिटन एज 8,04,590. क्लियर बेटा? चलिए आगे चलते हैं. योर एक्सरसाइज 1.1, आपकी 1.1 एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं बेटा. सी हियर, लुक एट द एबेकस एंड राइट द नंबर्स. ओके, आप फर्स्ट एबेकस पे देखेंगे हम, देन नंबर्स लिखेंगे, उसको राइट करेंगे. ओके, 10,000 आपके प्लेसेस पे बेटा कितने? 1, 2, 3 एंड 4. So 4 is on 10,000 place, then 2 is on 1,000 place, then on 100 place 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Then on 10th place it is 1, 2 and
3, and on ones place it is 1. So the number will be 4, 2, 6, 3 and 1. क्लियर? आप ऐसे एबेकस पे नंबर्स को राइट कर सकते हो. ओके, देन बी एंड सी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे बेटा. हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट, दैट इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑन द एबेकस. अब हमको यहाँ पे एबेकस पे हमको रिप्रेजेंट करना है, नंबर्स गिवन है ऑलरेडी. क्लियर? हम एबेकस पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स? सी हियर, ऑन वंस प्लेस इट इज 7. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 7 is on ones place, then on tens place it is 6. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Clear? On 100 place it is 0. तो आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे. 1000 place पे it is 5. So 1, 2, 3, 4 and 5. Clear? On 10,000 place it is 4. 1, 2, 3 and 4. And on lakh place it is 3. 1, 2 and 3. So you can represent the numbers on abacus like this. Okay students, next question यहाँ पे हम देखते हैं बेटा, write in figures. Okay, here हमको numbers given है, आपको figures में लिखना है. Okay, कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? See here, it is 47,970. हम इसको places पे भी लिख सकते हैं यहाँ पे. If यहाँ पे places first ones, tens, 100, 1000 and 10,000. Okay, 47,000. So यहाँ पे आप लिख सकते हैं 47,000, 970. Okay, 47,970. आप इसको यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसे फिगर में लिख सकते हो नंबर्स को. ओके, ऐसे ही आप बी पार्ट भी कर सकते हैं. इसमें सी हियर 5 लाख. तो यहाँ पे आप लाख का आपका जो प्लेस है वो भी यहाँ पे आप बनाएंगे लाख, देन उसके नीचे आप लैक्स के नंबर यहाँ पे लिख सकते हो स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए. फोर्थ क्वेश्चन पे हम यहाँ पे आते हैं. इट इज mark the periods using comma and write in words. Okay, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम periods को मार्क करेंगे यूजिंग कोमा, जैसा कि आपको प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था बेटा. एंड राइट इन वर्ड्स इन योर नोटबुक. ओके, आपको अपनी नोटबुक में इसको वर्ड्स में भी लिखना है नंबर्स को, और पीरियड्स को मार्क करना है. तो आप पीरियड्स कैसे मार्क करेंगे? यहाँ पे आपको नंबर गिवन है 400826, 400826, और आपको पता है वंस, टेंस एंड 100 प्लेस आपका वंस पीरियड के अंदर आता है. तो यहाँ पे आप कोमा पुट करेंगे. देन 1000 एंड 10,000 आपका 1000 प्लेस के अंदर आता है. देन अगेन आप यहाँ पे कोमा पुट करेंगे, बिकॉज इट इज फॉर जो आपका है ये बेटा लैख प्लेस पे, सॉरी लैख पीरियड का है. एंड ये दो आप जो जीरो है ये आपके 1000 पीरियड के हैं. ओके, तो ऐसे आपको यूजिंग कोमा आप नंबर्स को रिप्रेजेंट मार्क कर सकते हैं हम पीरियड्स को. एंड राइट इन वर्ड्स ऑल्सो. अब आप इस नंबर को वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? सो हेयर वी कैन, आप जैसे जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, यस, आपको जैसे पता है इट इज ऑन वंस, देन टेंस, 100, 1000 एंड 10,000 एंड लाख. ओके, क्लियर? इट इज 1000. ओके, अब आप इसको वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं? इट इज 4 लाख. ओके, 826. आप इसको ऐसे वर्ड्स में अपनी नोटबुक में लिखेंगे. कैसे लिखेंगे आप? 4,0826. क्लियर? सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पे 92687, 92687. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. अब 10,000 से स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे 92687. ऑल्सो आप रिवर्स में भी स्टार्ट कर सकते हो इसको, अगर आप स्ट्रेट नहीं करना चाहते हो. रिवर्स में कैसे करोगे? देखिए, फर्स्ट यहाँ पे 7 हम, देन फर्स्ट आप 7 लिखेंगे वंस प्लेस का, देन 8, देन 6, देन 2 एंड 9, 2 एंड
9। सो आप नंबर्स आपके 9 2 6 8 7 आपको यहाँ पे नंबर है। आप पीरियड्स कैसे मार्क करेंगे यहाँ पे? सो 9 2 इट इज 1000 पीरियड एंड इट इज 1 पीरियड, तो यहाँ पे आप कोमा पुट करेंगे। ओके बेटा, अब इसको आप राइट कैसे करेंगे? सो इट इज रिटन एज 92,687। सो आप नोटबुक में इसको लिखेंगे बेटा 92,687। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे आप ये क्वेश्चंस जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है खुद से ट्राई कर सकते हैं बेटा। एंड हेयर एंड यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा आपके फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ओके, फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट। स्टूडेंट्स, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपका क्या होता है? फेस वैल्यू जो नंबर आपको गिवन है उसी को हम फेस वैल्यू बोलते हैं, उस नंबर को। एंड प्लेस वैल्यू आपकी उस नंबर की प्लेस किस प्लेस पे है। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 नंबर है और वो 100 प्लेस पे है, सो उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 300। और अगर आपके पास स्टूडेंट्स 6 है 1000 प्लेस पे 6 आपका रिटर्न है, सो उसकी आपकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6000 और फेस वैल्यू 6। देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू। सी एग्जांपल नंबर 1, राइट द फेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट्स इन 3 4 5 6 7 8। आपको नंबर गिवन है, उसकी कलर डिजिट्स पे आपको फेस वैल्यू बतानी है। ओके, यहाँ पे 3 आपका कलर्ड है, तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? 3 ही होगी, राइट। फेस वैल्यू ऑफ 6, फेस वैल्यू 6 इज ऑल्सो 6 एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इज ऑल्सो 7, बिकॉज फेस वैल्यू बेटा वो ही आपका नंबर इटसेल्फ, जो नंबर है वो ही फेस वैल्यू उसकी नंबर की होती है। क्लियर? आगे चलते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे। इट इज प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट। ओके, प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन द नंबर। नंबर में उसकी पोजीशन क्या है बेटा, कौन सी पोजीशन पे है, कौन से प्लेस पे है, उसके हिसाब से हम उसकी प्लेस वैल्यू बताते हैं। ऑल्सो प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ द प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, here find the place value of each digit in the numeral 597,346। आपको एक नंबर गिवन है स्टूडेंट्स 597 एंड 346, इसकी आपको प्लेस वैल्यू बतानी है ऑफ ईच डिजिट, हर एक डिजिट की। ओके, कैसे करते हैं हम देख सी है। फर्स्ट प्लेस वैल्यू चार्ट हम ड्रॉ करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। ओके, देन हम नंबर अरेंज करेंगे बेटा यहाँ पे 597,346, सो 597,346 एंड यू ऑल्सो नो प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट। फॉर्मूला क्या है इसका आपका बेटा? फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ द प्लेस। सो अगर हमको वंस प्लेस पे हमारे पास 6 नंबर गिवन है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6 वंस और 6 मल्टीप्लाई बाय 1, बिकॉज नंबर 6 है और प्लेस उसका वंस है। ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेंस को देखते हैं हम। यहाँ पे 4 हमारे पास गिवन है टेंस प्लेस पे, सो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 टेंस और 4 मल्टीप्लाई बाय 10। 4 is the face value of the number and 10 is the place value or place of the number because it is on tens place। and for here आपको 3 गिवन है बेटा। यहाँ पे 3 की फेस वैल्यू क्या है? 3 की फेस वैल्यू आपके पास 3 ही है। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, कैसे बताएंगे हम? इसका प्लेस देखेंगे, 3 इज ऑन 100 प्लेस, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 100, सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 300। आप ऐसे प्लेस वैल्यूज ऑफ नंबर आप ऐसे निकाल सकते हो। ओके बेटा, आगे चलते हैं हम बेटा। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 758863। ओके स्टूडेंट्स, हेयर हमको गिवन है डिफरेंस बताना है हमको प्लेस वैल्यू ऑफ 8। हेयर हमको 2 प्लेस पे, आपको 2 प्लेसेस पे 8 गिवन है, उसकी प्लेस वैल्यू कैसे बताएंगे? डिफरेंस कैसे बताना है प्लेस वैल्यू में? सी डिफरेंस मींस उनके बीच का गैप, 2 नंबर के बीच का गैप। ओके, फर्स्ट हम यहाँ पे 8 की प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं। सो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज ऑन 1s, 10s एंड 100 प्लेस। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 100,
सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 800. क्लियर. देन जो आपका नेक्स्ट 8 है इट इज ऑन 1000 प्लेस, सो इट द प्लेस वैल्यू ऑफ नेक्स्ट 8 विल बी 8 multiplied by 1000. Okay students, so it is 8000 and we also have to find the difference. so आप difference कैसे बेटा निकालेंगे, आप subtract करेंगे 8000 minus 800. okay, 8800 आप subtract यहाँ पे ऐसे कर सकते हो. so आपका आंसर आएगा बेटा 7200. it is 7200. क्लियर. ऐसे ही आप डिफरेंस क्वेश्चंस में पता कर सकते हैं आपके प्लेस वैल्यूज के डिजिट्स. स्टूडेंट्स यहाँ पे एक नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म. सो व्हाट इज एक्सपेंडेड फॉर्म? लाइक 4 5 7 6 8 कोई आपको नंबर गिवन है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हम इसके कैसे लिखेंगे यहाँ पे, लाइक 4 10,000 5,000 700 6 10 8 1s. ऑल्सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 40,000 500 700 5760 प्लस 8. एक्सपेंडेड फॉर्म आपकी नंबर्स की ऐसे हम लिख सकते हैं, नंबर्स को हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, हियर आपको 3 एक्सपेंडेड फॉर्म की बनते हैं नंबर्स की. दिस इज दिस एंड दिस, ये तीनों आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म है. बट एक्सपेंडेड फॉर्म की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है नंबर्स की वो आपकी ये है. क्लियर. सो आप कोई भी आप नंबर अगर आपको बेटा लिखना है तो उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखेंगे तो आप ऐसे नंबर्स को लिख सकते हैं, ये बिकॉज ये नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम यहाँ पे आपके 1.2 एक्सरसाइज पे आते हैं. एंड हेयर वी हैव टू फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट. ओके, सो यहाँ पे कलर डिजिट हमारे पास 3 है. 3 is on 100 place, so the place value of 3 is 3 multiplied by 100 because it is on 100 place, ones, tens and 100 place. So the place value of 3 is 300. Clear. And face value is 3 because as you know place value वो ही number itself होता आपका है और आप जो आपकी place value है उसके लिए आप नंबर को उसके प्लेस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं फेस वैल्यू को. क्लियर. ऐसे आप नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे, आपको 4 यहाँ पे कलर्ड है, 4 मल्टीप्लाई बाय इट इज ऑन बेटा 10th प्लेस, 1s and 10th प्लेस. सो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर विल बी 40 एंड द फेस वैल्यू इज 4. सो हियर आप ऐसे ही रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कर सकते हैं. नेक्स्ट हम कंसेप्ट पे आते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा. फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7. हियर आपको इस नंबर में बेटा 7 2 प्लेसेस पे गिवन है, आपको उनके सम निकालना है हमको, बेसिकली उनको ऐड करने हैं नंबर्स को. क्लियर. फर्स्ट हम क्या करते हैं यहाँ पे नंबर 79796 79796 and we have to find the sum of 7 number. so first हम यहाँ पे first 7 को देखते हैं. यहाँ पे it is on 100 place, so the place value of the number is 700 and second number is 7 and it is on 1, 10, 100, 1000 and 10,000. so it is on 10,000 place, so you can write it as 70,000. क्लियर. 70,000 प्लस 700. सो हमको सम निकालना है इसका. सो वी कैन ऐड द नंबर 70 0 0 0 and 700. सो द सम ऑफ द नंबर इज 00707. सो वी कैन ऑल्सो रीड इट एज 70,700. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स. ऐसे ही आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को बेटा खुद से ट्राई करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 ईच ऑफ द फॉलोइंग. प्लेस वैल्यूज ऑफ 9, आप इसमें 9 की प्लेस वैल्यूज बताएंगे और उनके बीच का डिफरेंस बताएंगे, जैसा कि आपने प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको करवाया था, एग्जाम्पल दिखाया था जैसे आपको, वैसे आपको एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है बेटा. क्लियर. तो फोर्थ क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. In A part,
आपको एक नंबर्स आपको गिवन है, आपको इनको वर्ड्स में कैसे लिखना है। हियर लैक्स प्लेस पे हमारे पास क्या है बेटा 8, राइट। सो वी कैन राइट हियर 8 इन वर्ड्स, 8 lakhs, एंड ऑन 10,000 हमारे पास नंबर गिवन है यहाँ पे 3 10,000 वी कैन राइट हियर 3 इन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट्स EIGHT 8 lakhs 3 10,000 3 10,000 then 4,000 900 3 tens and 6 ones। आप ऐसे वर्ड्स में लिख सकते हैं बेटा नंबर्स को, और रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करेंगे। हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th क्वेश्चन, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। कैसे लिखेंगे देखते हैं। 36409 36409 बेसिकली एक्सपेंडेड फॉर्म होती क्या है, प्लेस वैल्यूज ऑफ द नंबर्स। सी हियर द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज हियर 3 ones, tens, 100, 1000 and 10,000. So the place value of 3 is 3 multiplied by 10,000. So it is 30,000 plus 6,000 plus 400 प्लस 0। आपका टेंस के नीचे बेटा आपका 0 है और 0 ब्लैंक, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। देन वंस प्लेस पे 9, 400 प्लस 9। सो इट इज योर एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर 36409। आप ऐसे नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? रिमेनिंग क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स खुद से।